31/12/66 का प्रातः क्लास चल रहा था 2 पेज के मध्यांत में। बात चल रही थी जो सतयुग में त्रेता में स्वर्ग में देवताएं थे वो कहाँ चले गए और किसने इनकी बादशाही को लूट लिया। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है सतयुग में नारायण का राज्य था, वो विश्व महाराजन थे। त्रेता में राम राज्य का राज्य था, सारी प्रजा बहुत सुखी थी। फिर वो स्वर्ग के देवताएं गए कहाँ, कोई जानते नहीं है कि इन देवताओं की राजाई को किसने लूटा। उन देवताओं के साथ वास्तव में लड़ाई तो किसी की लगी नहीं। अगर लड़ाई नहीं लगी है तो शास्त्रों में क्यों दिखाया हुआ है देवासुर संग्राम हुआ, त्रेता में राम रावण का युद्ध हुआ और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत दुख दिया। कहते हिरण्यकश्यप का राज्य था सतयुग में। ये सब कहाँ की बातें लिखी हुई हैं? वास्तव में ये सब बातें जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं उस समय की यादगार है। हर युग में भगवान नहीं आता, हर युग में उसको आने की दरकार नहीं है, क्योंकि सतयुग में तो सत्य का बोलबाला होता है। त्रेता में तो राम राज्य बहुत प्रसिद्ध है। राम राज्य में कहते हैं सब सुखी थे, और द्वापर युग में भी इतना जास्ती दुख नहीं होता, क्योंकि द्वैतवाद शुरू होता है, रावण राज्य शुरू होता है, 2 मतें शुरू होती हैं, 2 राज्य शुरू होते हैं, 2 धर्म शुरू होते हैं, 2 से 4, 4 से 8 देश शुरू होते हैं, क्योंकि पहले तो एक भारत ही देश था। तो पहले सात्विक स्टेज में होते, रावण भी पहले सात्विक स्टेज में होता है। बाद में धीरे धीरे सतो प्रधान से सतो सामान्य रजो और तमो बन जाता है कलयुग के अंत में आकर। कलयुग के अंत में जो भी मनुष्य गुरुओं के द्वारा स्थापन किए हुए धर्म है वो सब तामसी बन जाते हैं, और जब तामसी बन जाते हैं तो सब धर्म के नाम पर अधर्म हो जाते हैं। परमपिता परमात्मा शिव के द्वारा जो स्थापन किया हुआ धर्म था सनातन धर्म, वो और ही ज्यादा तामसी बन जाता है, अंधश्रद्धा युक्त बन जाता है। तो अनेकता के कारण राजाई चट्ट हो गई। वास्तव में जो शास्त्रों में लड़ाइयां दिखाई गई हैं वो इस समय संगम युग की यादगार हैं। भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सत्य असत्य का युद्ध कराते हैं। ये ज्ञान और अज्ञान का युद्ध है। ज्ञान कहा जाता है सच्चाई को, जानकारी को। काहे की जानकारी? सच्चाई की जानकारी। सृष्टि के बारे में क्या सच्चाई है, 84 का चक्र कैसे घूमता है, ये सृष्टि का निर्माता कौन है, सृष्टि कैसे सतो प्रधान से तमो प्रधान होती है, परमात्मा कौन है,
आत्माएं क्या क्या पार्ट बजाती हैं और आत्माओं से परमात्मा का क्या क्या कनेक्शन कैसे कैसे जुड़ता है, वो सब बातों की सच्ची जानकारी कोई मनुष्य मात्र के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब जन्म मरण के चक्र में बंधे हुए हैं। एक भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है जो जन्म मरण के चक्र में बंधी हुई न हो, चाहे वो देव आत्माएं क्यों न हो। 33 करोड़ देवताओं में सर्वोपरि सबसे ऊंची माने जाने वाली महादेव की आत्माएं क्यों न हो, क्योंकि महादेव को भी ध्यान में बैठा हुआ दिखाया जाता है, याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है, तपस्या में बैठा हुआ दिखाया जाता है। तो जरूर कोई की याद करते होंगे। किसको याद करते हैं? जरूर उन महादेव से भी कोई ऊंचा होगा। अरे देवताओं से भी कोई ऊंचा होता है। जो देवताओं का भी अधिपति है महादेव कहा जाता है, जिससे कोई बड़ा देवता होता नहीं है, उससे भी कोई ऊंचा हो सकता है। हो सकता है, क्योंकि मनुष्य सुधरता है तो देवता बनता है, मनुष्य बिगड़ता है तो राक्षस बनता है। जो देवता बनते हैं वो नंबरवार देवता हैं। कोई ऊंची कोटि के देवताएं हैं 16 कला संपूर्ण, कोई कलातीत स्टेज को पाते हैं। जो कलातीत स्टेज को पाने वाला है उसका नाम रख दिया महादेव। लेकिन वो भी देव आत्मा है, परमात्मा परम पिता नहीं है। जो भी आत्माएं हैं, चाहे देव आत्माएं हैं, सब इस सृष्टि पर जन्म मरण के चक्र में आती है। एक ही सुप्रीम सोल बाप शिव ऐसा है जिसको सदा शिव कहा जाता है। वो सदा एक रस स्थिति में रहता है, सदैव सात्विक है, तमो और रजो कभी नहीं बनता। दुनिया में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, दुनिया की जो भी चीजें हैं, प्रकृति के जो भी 5 तत्व हैं, अथवा सारी ही सृष्टि क्यों न हो, सब 4 अवस्थाओं से पसार होती है। पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजो और तमो। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो बचपन में कितना खुशी रहती है, सात्विक स्टेज होती है क्योंकि कोई विकार नहीं होता। जवानी में विकृतियां पैदा हो जाती हैं और वो विकृतियां इतनी ज्यादा बढ़ती हैं, इतने ज्यादा विकार बढ़ते हैं कि शरीर बूढ़ा होने पर भी चित्त को परेशान करते हैं। शरीर से सुख भी नहीं भोग सकता और मन को ठिकाने भी नहीं लगा सकता। उसे कहते हैं तामसी स्टेज। तो दुनिया की हर चीज, हर आत्मा 4 अवस्थाओं से पसार होती है। एक परमपिता परमात्मा ही ऐसा है जो एक रस रहता है और सदा एक रस रहता है। ऐसे नहीं कि सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है तो उसकी एक रस स्थिति बदल जाती हो। नहीं, वो है ही सत्य धाम का वासी।